हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट होम साइंस का लेटेस्ट सिलेबस एंड बुक मटेरियल के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आप बुक्स जो हैं वो कहाँ से ले सकते हैं एंड कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्टली पहले हम चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिलेबस मिल चुका है, लेकिन जो प्रॉपर सिलेबस है यानी डीप सिलेबस आपको नहीं मिला है। तो इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट सिलेबस के साथ जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं वो दिखाने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है वो आ चुका है। सो आपका सिलेबस यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो फर्स्ट यूनिट है हमारी फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। यूनिट फर्स्ट में फूड साइंस के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड क्या होती है, इन सारी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद आप क्वालिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी फूड की। देन उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव किस तरह से देखे जाते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, उसके टेक्निक्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, देन फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है आपका फूड पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स। सो फूड पिगमेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं। देन उसके बाद आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे कि फूड सर्विसेज मैनेजमेंट कैसे की जाती है एंड फूड स्टैंडर्ड्स कैसे देखे जाते हैं। देन आता है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, जिसको आप नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। देन उसके बाद आपका आता है रिसर्च मेथड्स फंडामेंटल इश्यूज़। सो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके कंसेप्ट क्या है, नीड रेलिवेंस कौन कौन से होते हैं रिसर्च मेथड के। देन उसके बाद स्कोप कौन कौन से होते हैं एंड उसी के साथ आता है आपका यूनिट सेकंड। सो यूनिट सेकंड में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में। सो इसमें आपको बेसिकली फूड ग्रुप्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिसमें आपका बैलेंस डाइट आता है, फूड पैरामिड्स आते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में आप जानेंगे। देन उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। यानी उसके बाद आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इंडिया में किस तरह से जनरेट है, मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट होता है उसका। देन उसके बाद डेफिशिएंसी कौन कौन सी पाई जाती है अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो। देन उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, यानी पब्लिक पे किस तरह का न्यूट्रिशन का इफेक्ट पड़ता है अगर पब्लिक को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है। सो उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन। देन इसी के साथ है आपका स्पोर्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एमरजेंसी एंड डिजास्टर। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, वो सारी चीज़ें जो आपकी हैं इसमें प्रिंसिपल्स एंड जो आपके पर्पस है रिसर्च के, वो आप यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। देन उसके बाद यूनिट थर्ड में आता है आपका टेक्सटाइल। सो टेक्सटाइल होता क्या है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे फाइबर हो गया, यार्न होते हैं, वीव होते हैं, फैब्रिक होता है। आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे क्लासिफिकेशन में आपका फाइबर आता है, यानी फाइबर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, यार्न की क्या होती है, देन वीव्स की क्या होती है। इसी तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए एंड टेक्सटाइल ऑफ फिनिशेस क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, पर्पस क्या होते हैं। इसी तरह से आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्या होते हैं और फिर इंडिया में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल किस तरह से किए जाते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या होती हैं। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट 4, जिसमें देखा जाता है अपीयरल डिज़ाइनिंग। सो अपीयरल डिज़ाइनिंग में आपका बॉडी मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है, नीड कौन कौन सी चीज़ होती है, हमें फिगर टाइप्स कैसे होते हैं, एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका कि बॉडी मेजरमेंट में इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। सो आपके बहुत सारे टूल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ होते हैं। एंड फैशन टर्मिनोलॉजी, जो फैशन है, फैशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। देन फैशन साइकिल क्या होता है, फैशन की थ्योरी क्या है, देन फैशन अडॉप्शन क्या होता है, फोरकास्टिंग क्या होती है, अफेक्टिव फैशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपकी 4th यूनिट में आती हैं। देन उसके बाद 4th यूनिट में आपका सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग भी आता है कि किस तरह से हम क्लोथ्स का सिलेक्शन करते हैं एंड वॉशिंग कैसे होती है उनकी, स्टोरेज टेक्निक्स कैसे होती हैं। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट 5। सो यूनिट 5 में आपका आता है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज़। सो रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, यानी आपके पास रिसोर्सेज हैं, देन उसके बाद आप किस तरह से उनकी मैनेजमेंट करते हैं।
सो मैनेजमेंट में आपको उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद अप्रोचेस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, देन टाइम क्या होता है मैनेजमेंट का, एनर्जी कितनी लगती है, मनी, स्पेस, मोटिवेशन फैक्टर्स, मोटिवेशन थ्योरीज, डिस्कशन मेकिंग, एंड इसी के साथ आपके आते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग चाहिए होती है, सुपरविज़न किस तरह का होना चाहिए, कंट्रोलिंग किस तरह की जाती है, एंड फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस कैसे होते हैं। देन उसी के साथ आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर होता कौन है, उसका रोल क्या होता है ट्रेड में या फिर आपके रिसोर्स में, एंड मैन पावर क्या होती है, मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, देन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 5 में है। सो यूनिट 6 में आपको जानने को मिलेगा हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। सो हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। सो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन फंडामेंटल्स के बारे में आपको दे रखा है। देन उसके बाद कलर इफेक्ट क्या होता है, मतलब अगर आपने एक कलर चूज़ किया, देन उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। देन उसके बाद स्पेस प्लानिंग एंड डिज़ाइन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे डिज़ाइन, कलर, स्पेस प्लानिंग, बिल्डिंग रेगुलेशन, हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट, सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका फर्नीचर एंड फिनिशिंग। सो फर्नीचर एंड फर्निशिंग के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी जो हाउस का डिज़ाइन है वो अच्छे से क्रिएट कर सकें। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट 7। सो इसमें आता है आपका चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ह्यूमन की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। सो पहले तो आपको उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में जो चाइल्ड है उसकी किस तरह से केयर की जाती है एंड उसकी एजुकेशन किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें आप यूनिट 7 में पढ़ेंगे। देन उसके बाद चिल्ड्रन एंड पर्सन विथ स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं या पर्सन होते हैं, उनकी किस तरह से केयर की जाती है, उनको किस तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, एंड फिर स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। देन उसके बाद अडल्टहुड में आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यूनिट 7 में आती है। देन उसके बाद यूनिट 8 में आता है आपका फैमिली स्टडीज़। सो पहले हमने पढ़ा अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड के बारे में, अब इसमें आता है आपका फैमिलीज स्टडीज़। सो इसमें बेसिकली आपका मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाता है एंड पेरेंट एजुकेशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन फैमिली स्टडीज़ में आप क्राइसिस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड फैमिली थेरेपी क्या होती है एंड इनिशिएटिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप यूनिट 8 में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद यूनिट 9 में आपको कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, यानी आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है, देन उसके बाद आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले इंसान के साथ। सो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती है, जैसे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपको कम्युनिकेशन का पहले बेसिक्स आना चाहिए। देन उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। देन कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आपका क्लियर होना चाहिए माइंड में। कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का आपका टॉपिक है, यानी जेंडर, हेल्थ, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। दैन उसके बाद आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड न्यू मीडिया फॉर डेवलपमेंट, यानी आपको ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दैन उसके बाद आपको मॉडर्न तरीके से जो डेवलपमेंट होती है हमारी, आपको वो भी पता होना चाहिए। देन उसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट यानी 10th। सो 10th यूनिट में है आपका एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो एक्सटेंशन मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, आपकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू आपकी जो एक्सटेंशन मैनेजमेंट है वो की जाती है। सो इसमें आता है आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। देन उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग स्किल्स क्या होती हैं। देन ट्रेनिंग स्किल्स में आपकी कैसी कैपेसिटी है काम को करने की, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया कैसे किए जाते हैं, मतलब फॉर रूरल एंड फॉर अर्बन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में। सो अलग अलग प्रोग्राम्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो अगर आपको इस सिलेबस से कोई भी डाउट है या फिर कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे वो जो डाउट है वो पूछ सकते हैं।
एंड फिलहाल अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सारा सिलेबस है आप कहाँ से कवर कर सकते हैं एंड कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिनमें आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कुछ सेलेक्टिव बुक्स हैं जिनके थ्रू आप जो अपना होम साइंस का पेपर 2 है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो बुक्स है आपकी अरिहंत पब्लिकेशंस की है, देन आपकी ट्रूमैन्स पब्लिकेशंस की है। इनमें से कुछ आपका सॉल्व पेपर है एंड कुछ आपकी गाइड्स हैं एंड देन कुछ आपके सपोर्ट मटेरियल्स हैं। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो वेबसाइट मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे sandwich.in टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट खुलकर आएगी। सो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जो आपकी बुक है उसका टाइटल नेम सर्च करिए, देन आपके सामने बुक आएगी। सो आप यहाँ से वो चीज़ बाय कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी और वो भी आपके बजट में। देन उसके बाद अगर आपको इग्नू से रिलेटेड अगर कुछ लेना है, देन जैसे गाइड्स हो गई, आपकी हेल्प बुक्स हैं एंड नोट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद जो यूजीसी के नोट्स हैं वो भी यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं एज मतलब जैसे आपकी यूनिट्स होती हैं तो यूनिट्स को डिवाइड कर दिया गया है एंड यूनिट्स को डिवाइड करके ही जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का जो एक पूरी यूनिट थी उसके ऊपर ही हमने एक नोट्स बना दिया। तो ये जो नोट्स हैं आपके बहुत ही लेस प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड अगर आपको होम साइंस से रिलेटेड सिलेबस से या फिर बुक्स मटेरियल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर यूजीसी नेट से रिलेटेड अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं या फिर अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।